आ जाओ। किरण बाबू जी क्या हो गया? कुछ नहीं पुत्र, मैंने तो लगता है आज तेरी सास का ना दिन ही खराब है। रसोई में कुर्सी से गिर पड़ी, वो भी उस बाजू पे जिस पे पहले से चोट लगी थी। है लगता है सवारी सच में हाथ टूट गया। सच में टूट गया मतलब? वो पापा जी दरअसल पिछली बार जो बीजी गिरी थी तो हाथ से मोच आई थी ना, अब लगता है सच में हाथ ही टूट गया है। हाँ मैंने भी यही लग रहा है, इसलिए इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तेरी वजह से हुआ सब कुछ। किसी की मदद करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए मैं कुर्सी पे चढ़ी थी, तभी मैं गिर गई। लो कमाल करती हो आप। अब इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? ओए आपको कुर्सी पे चढ़ना ही नहीं था ना, जब पता था आपके हाथ में चोट लगी हुई है ना। वैसे मैंने एक गल दसो, आप कुर्सी पे चढ़ी कैसे और कुर्सी खींच के रसोई तक लेके कैसे गई, जबकि आपसे तो हाथ हिलाए नहीं बंद पड़ रहा था? है सवाल पूछते हो बस खड़े खड़े। डॉक्टर के पास ना ले जाना, नहीं दर्द हो रही है मैनू। वैसे पापा जी अगर आप कहें तो मैं लेकर चली जाऊं डॉक्टर के पास बीजी को। क्यों? तू क्यों लेके जाएगी? डॉक्टर की कहेगा बीवी का हाथ टूटा पड़ा है और पति साथ में नहीं आ सकता, तू क्यों लेके जाएगी? क्या हुआ बीजी? अरे कुछ नहीं, वो बीजी ना दोबारा से नीचे गिर गई, हाथ टूट गया है। हाँ, और ये नहीं बता रही कि इसी की वजह से चोट लगी, इसी की वजह से गिरी मैं फिर से। ओए बस करो, फिर से इल्जाम लगा रही हो उस पे। और कुछ नहीं है पुत्र, रसोई में कुर्सी पे चढ़ रही थी, गिर पड़ी, बस अब हाथ टूट गया, लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। चलो। मैं डॉक्टर के पास चली गई तो बलदेव वीरा तो घर में अकेले रह जाएंगे। मैं ना बलदेव को साथ ले जाता। पुत्र अच्छा हुआ तू आ गया। एक काम कर, तू मैनू ले जा डॉक्टर के पास। आप रुको जी है, चल। हाँ चलो बीजी आ जाओ। वो नहीं, अभी तो आप कह रही थी कि डॉक्टर क्या कहेगा कि बीवी को चोट लगी और पति साथ ही नहीं आया, वो मैं ही लेके जाऊंगा। कोई ना पुत्र, तुम लोग अंदर जाके आराम करो। तू भी पुत्र सुबह से काम कर रही है, थोड़ा सा आराम कर ले जा, मैं लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास। आओ मेरे, आ जाओ। वो आओ ना। बहुत थक गई है। ये मैनू दे दे। आ बैठा, आजा आजा आजा। बैग में इतना रख देता। और बता कैसा गया आज का दिन? अच्छा था रणबीर। थोड़ा अच्छा लग रहा, आराम मिल रहा? मैं ठीक हूँ रणबीर, मैनू क्यों होना है? पर तू बता, ये अचानक से इतनी सेवा और ऐसे सवाल क्यों? कोई बात थोड़ी है, वो तेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब है ना, और तू वो रिहर्सल पे भी जा रही है, डांस भी कर रही है, थक जाती होगी, इसलिए ऐसे ही पूछ लिया। पर रिहर्सल कौन सी लगातार चलती रहती है, बीच में ब्रेक भी मिलते हैं और मैं आराम कर लेती हूँ, ऊपर से जूस वूस भी पी लेती हूँ। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब चल मेरे साथ चल, आजा। हाँ तो सही, बहुत सवाल करती है तू। पर कहाँ रणबीर? सरप्राइज है तेरे लिए। सरप्राइज? अब चल मेरे साथ। एक सेकंड, आंखें बंद कर ले। अरे पर आंखें क्यों बंद कर ली? बोला ना सरप्राइज है। अरे पर अरे देख क्या किया तूने, हट पर है। क्या कर रही है तू? जबरदस्ती तेरी आंखों में देख रही हूँ, वैसे तो तू पकड़ में ही नहीं आता।
थैंक्स बोलना था। वो किस लिए? तो बेबी जी की मदद करने के लिए। बीवी हूं तेरी, थैंक्स बोलकर इतना पराया कर दिया कि हाथ टच होने पर भी तेनों टॉपिक बदलना पड़ रहा है। और वैसे भी मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ जो मैंने करना चाहिए, और उतना ही कर रही हूँ जितना कर पा रही हूँ। तो है। और सुन, सॉरी भी बोलना था। अब ये किस लिए? मैंने कोर्ट के कागज के लिए चलाया ना, मैंने पता है तूने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। मेरा ही पारा थोड़ा गर्म हो गया। अरे वाह, 2 मिनट के अंदर तूने मैंने थैंक यू भी कह दिया और सॉरी भी। बाय गॉड, आज तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। रोमांटिक वाला। अब इसी खुशी में तो मैंने कहीं बाहर लेकर चलना, लंच कराने। क्यों? अरे आय रब्बा। ओहो, अब इतनी आहें भी ना भरो। आप तो ऐसे करा रही हो जैसे हड्डी टूट गई है। और चुप करो जी, मेरा हाथ है, मैंने पता कितनी दर्द हो रही है। देखो मोया डॉक्टर 3 सुई ठूस दी है और ये पट्टी ऐसे बांध दिया, पास कर दिया मैंने। हाँ, और चढ़ो कुर्सियों पे, और ना 1-2 बड़े-बड़े स्कूल भी मंगा देता हूँ, उन पे उतरती चढ़ती रहना दिन भर है। पढ़ो अपनी दवाई। क्या फोन है? हाँ, सत श्री अकाल चौधरी साहब। वीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पल्ला छोड़ के जाना पड़ा था बलदेव को उसके साथ, जाने क्या गुल खिलाएंगे इसके। ऐसी कर रही है तू? किसका क्लास है? हैं? और जवाब दे, किसका क्लास है? और कौन सी दवाई मिला रही है तू इसमें? और कर क्या रही है तू? क्या सरप्राइज है रणवीर? वो सरप्राइज तो तेनू पता लग ही जाएगा। मेरी आंखें। तेरी आंखें मैं हूं ना, ले जा। ऐसा किए? ऐसा, एक सेकेंड। ए है और ए भी है। वाह वाह, ये सारी तो मेरी पसंद के डिशेस हैं। तभी तो बनाई है मैंने, वो भी अपने हाथों से। तूने बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है तेरे वास्ते। तो मैंने लगा कि तू अभी रिहर्सल पे गई है, फिर थक के आएगी, फिर कहाँ आती रसोई में लगेगी। मैं घर पे था तो मैंने ही बना दिया। वो परसों रात तेरा गाजर का हलवा खाने का मन था ना, और मैंने मना कर दिया था, तो बस उसी घर जाना, खा के बताना। वैसे सच बताऊं तो चाची ने भी मेरी मदद की थी बनाने में। चाची, बस तेनों इसी तरह बुरा लगता रहे और मैंने इसी तरह अच्छा अच्छा खाना मिलता रहे। थैंक यू रणबीर, इतना सब करने के लिए। तेरे वास्ते ना मेरी जान भी हाजिर है। अब चावल नहीं लिया तूने? अब जल्दी से खाना खा और मैंने बता कि तेरे रणवीर मास्टर शेफ को खाने के लिए 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? कैसा? क्या कर रहे हो? क्या? सच बता, कौन सी दवाई थी वो? या कोई टूना टोटका कर रही थी? बता। बताती हूँ, लेकिन हम धीरे तो बोलो। धीरे बोलूं? तू दूध में जहर मिला रही है, मैं धीरे बोलूं यहाँ पे? जहर नहीं मिला रही थी मैं, डॉक्टर की दी हुई दवाई मिला रही थी।
कौन से डॉक्टर की दवाई है और किसके लिए दी दवाई? बलदेव के लिए। हाय रब्बा, तू वो पागलों के डॉक्टर वाली दवाई मेरे पुत्र को चोरी चोरी करा रही है। तेरी नौटंकी अभी तक चल रही है। तुझे अभी भी लगता बलदेव पागल है? पागल नहीं समझती हूँ उसे मैं, लेकिन ये जरूर समझती हूँ कि सदमा लगा है उसे। जब वो जेल में था, न जाने कितना जुल्म हुआ उस पर। उसका असर है उसके दिमाग में, उसे इलाज की जरूरत है, उसी का इलाज करना चाहती हूँ। अब ये पागल 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 क्यों कहती रहती है? वो पागलों का डॉक्टर नहीं है। और अगर आप इस इलाज को पागलपन का इलाज का ठप्पा लगा देंगी ना, तो खामखा बखेड़ा खड़ा हो जाना है और कुछ नहीं। क्या करना चाहती हैं आप? और वैसे भी वो जो डॉक्टर है वो न्यूरोसर्जन, इनके पास सिर्फ पागल नहीं जाते, हाँ वो सारे लोग जानते हैं जिनको दिमागी परेशानी होती है, चोट लगी होती है या किसी सदमे में होते हैं। तो प्लीज अपनी गलतफहमी को मेरे इलाज से मत जोड़िए। सारा भाषण मेरे ऊपर बर्बाद मत कर वीरा, कुछ बलदेव को बताने के लिए भी बचा ले, क्योंकि अब तो मैं सब बताने जा रही हूँ। आगे उसकी मर्जी। बस बीजी, अपनी जिद में सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए अपने बेटे की दुश्मन बनती जा रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? मैं कहने की हिम्मत कैसे हुई? हटा गए से, अभी बताऊंगी बलदेव को जाके। मैं नहीं हटूंगी और ना ही आपको कहीं जाने दूंगी। मैं आपके सामने दीवार बन के खड़ी रहूंगी। अगर आप बलदेव तक पहुंचना चाहती हैं, उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं, तो पहले आपको मेनू तोड़ना होगा। मानती हूं कि आप मैंने उस घर से निकलवाना चाहती हैं, बलदेव की जिंदगी में नहीं देखना चाहती, तो शौक से निकालिए मैंने बलदेव की जिंदगी से, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम उसे ठीक तो हो जाने दीजिए। उसे ठीक क्यों नहीं होने दे रही आप? की हो रहा है? गुंजन, क्यों है तू और खा नहीं रही? क्या पसंद नहीं आया क्या? पसंद नहीं आया? हालत देख मेरी, एक ही सब्जी तूने 3 बार परोस दी। कोई खा के दिखाया इतना? 2 लोगों के बराबर खा लिया मैंने। तो क्या हुआ, तेने तो खाना ही चाहिए ना। अब मीठा बनाया था तेरे लिए, मीठा तो खाया ही नहीं। अरे बाप, मीठा भी है? हाँ तो मीठा तो खाना ही पड़ेगा ना। ऐसा सब कुछ मीठे की वजह से तो शुरू हुआ था, तेरे गाजर के हलवे की वजह से। गाजर का हलवा बनाया, वो भी अपने हाथों से। रुक, मैं लेके आता हूँ। रणवीर, मैं नहीं जानती कि तू इतना प्यार क्यों बरसा रहा है, पर जो भी वजह है इसे कम मत होने देना। कभी कम नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं इतना प्यार बरसाऊंगा कि तेनों बिगा ही दूंगा। चल, मैं हलवा लेकर आती हूँ सबके लिए। चाय जी, मैं हलवा लेकर आती हूँ, मिलके खाएंगे। चंगा पुत्र। जी, बहुत चंगी तरह से संभाल रहा है तू, ऐसे ही ख्याल रखना उसका। हाँ चाहिए, और उसे खाना भी बहुत पसंद आया। देख रही थी मैं। चाहिए बस, अब मैंने एक ही चीज की परेशानी है। क्रिटिकल की परेशानी?
चाची आप कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी हालत में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। गुंजन तो वहाँ डांस क्लास में भी जा रही है, रिहर्सल भी कर रही है, उसके बाद इतनी थक जाती है वो, वही परेशानी मैंने हो रही है। हाँ पुत्र, गल तो ठीक है, पर तू एक काम कर, तू खुद जाकर एक बार डॉक्टर से मिल ले, हाँ? उससे पूछ ले, हमें पता तो चले कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? देखो देखो देखो, फरवरी का जलवा, रणवी के हाथों का बना गाजर का हलवा। सबसे पहले इसको तो खाना चाहिए, गाजर का हलवे की शुरुआत इसने की थी, है ना? अब आप ही फैसला कीजिए, जो कर रही है वो गलत है कि नहीं। नहीं, वीरा जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। मैंने बलदेव को जेल से आने के बाद उसका हाल देखा था, उसे सदमा लगा और उसे इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। बताती जी, वीरा जो कुछ भी कर रही है वो हमारे पुत्र को ठीक करने के लिए कर रही है। आपने शायद देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा था उसे। पिछले कुछ दिनों में उसमें बहुत सुधार आया है। उसे इन दवाइयों की बहुत जरूरत है। आप अगर अपने पुत्र की भलाई चाहती हो ना, तो इस बारे में कुछ नहीं बोलोगी। क्या चाहती हो आप? आपका पुत्र ऐसी तकलीफ में रहे? मतलब आप भी ये मानते हो कि बलदेव का दिमाग ठिकाने पे नहीं है, उसे ये पागलों के डॉक्टरों की दवाई खाने की जरूरत है? हाँ, है, उसे दवाइयों की जरूरत है। और अब आप इस बारे में कोई बहस नहीं करोगे। वीरा जो कह रही है चुपचाप करती रहो। और हाँ, बलदेव से इस बारे में कुछ भी गल नहीं करोगे आप। अगर आप उसकी भलाई चाहती हो तो उससे कुछ नहीं बोलोगी इस बारे में। क्या नहीं बोलना बलदेव से? डॉक्टर साहब, मैं वैसे तो उसकी सेहत का ध्यान रख रहा हूँ, उसके खाने पीने का भी ध्यान रख रहा हूँ, और हाँ, और इस बात का भी ध्यान रख रहा हूँ कि वो किसी बात पे उदास ना हो। और कोई बात है तो मैंने बता दीजिए। वैसे तो 9 महीने उसने ही उसे पेट में रखना है, बाप का तो कोई ज्यादा काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अगर। रणवीर तुम बहुत कर रहे हो, कोई बाप इतना नहीं करता है। तुम बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो, लेकिन तुम ये बताओ कि अपनी पत्नी को क्यों साथ में नहीं लेके आए? डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। डॉक्टर साहब, वो गुंजन आजकल डांस की रिहर्सल पे जाती है, उसे प्रोजेक्ट मिला है, वो खुश भी है काफी उससे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने फिक्र इस बात की है कि वो रोज रिहर्सल करेगी डांस की, और वो ना काफी थक भी जाती है। देखो, अगर वो स्लो डांस कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आजकल के फिल्मों जैसा फास्ट डांस कर रही है तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन और जहाँ तक थकावट का सवाल है, ये डिपेंड करता है उसकी सेहत पर। लेकिन ये बात तो मुझे गुंजन को चेकअप करने के बाद ही पता चलेगी। तुम उसको साथ क्यों नहीं लेके आए? और ये बात तो तुम उसके सामने भी तो कर सकते हो। कुछ बात है? डॉक्टर साहब, दरअसल गुंजन ने अभी तक हमें इस बारे में कुछ बताया नहीं है सब कुछ भी चाई जी ने उसकी हालत देख के अंदाजा लगाया। डॉक्टर साहब, वैसे चाई जी ने एक बात कही थी कि इस हालत में ऐसा होता है कि कई बार जो वहां बनने वाली होती है तो उन्हें शायद यकीन नहीं होता कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। शायद गुंजन के साथ भी यही हुआ हो। तुम्हारी चाई जी भी बहुत समझदार है, और मुझे अच्छा लगा घर में 2 लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए। आप गुंजन को 1 आध हफ्ता दीजिए, वो सबको खुद ही बता देगी। और उससे पहले आप उसका ब्लड चेकअप करवा लो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं उसका ब्लड चेकअप तो करा लूंगा, लेकिन बस मैंने वो डांस की फिक्र हो रही है। देखो, चिंता की बात तो है। तुम ऐसा करो, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसे पता हो कि गुंजन किस तरह का डांस कर रही है। इससे ये भी तो पता चलेगा कि गुंजन अपने आप को कितना थका रही है, और अगर मैनेज हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे पहले आप उसका ब्लड चेकअप जरूर करवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं वो जरूर करा लूंगा। क्या छुपाना है मुझसे? क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो? बात क्या है? वो बलदेव है। बीजी,
आप बताओ क्या बात है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।